अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बाजू की कर्व के स्टिचेस पिकअप करना सिखाऊंगी कि आपने उसको किस तरह पिकअप करना है ताकि आपके पास जो उसका बैंड बने वो बिल्कुल स्मूथ और अलाइन बने आपकी स्वेटर की बॉडी के साथ। बेसिकली तो ये कर्व के अलोंग स्टिचेस पिकअप करना है, चाहे आप इसको बाजू के बैंड के तौर पे कंसिडर करें या राउंड नेक के बैंड के तौर पे कंसिडर करें। लेकिन असल में हम यही सीखेंगे कि हमने कैसे स्टिचेस पिकअप करने हैं कि हमारे पास ये कॉलम्स अपने फैब्रिक के साथ, अपने बॉडी के साथ हम बैंड के कॉलम्स अलाइन आए। तो चलिए फिर हम इसको सीखते हैं। देखिए, जब हमने स्टिचेस पिकअप करने होते हैं किसी भी बैंड को बनाने के लिए, तो हमारा सोल पर्पस होना चाहिए कि वो हमें फैब्रिक की कंटिन्यूटी में ही हम उठाएं, ताकि जो हमारे कॉलम्स हों, नेट कॉलम्स, वो बिल्कुल उसके साथ ना अलाइन हो। तो हमने सबसे पहले अपना निट कॉलम आइडेंटिफाई करना है अपने फैब्रिक का। ये देखें, ये बाजू की कटिंग है, ये कर्व है बेसिकली। ये हमारे पास पहला बाइंड ऑफ स्टिच है, सही। लेकिन हमारा जो कॉलम है ना, जो हमारा कॉलम है वो इसके नीचे नहीं है, बल्कि इसके यहाँ इस तरफ है या फिर इस तरफ है। तो हमने जो पहला स्टिच उठाना है वो ये है, सही। इस कॉलम में से उठाना है। तो इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ से हमने स्टिचेस पिकअप करना शुरू करने हैं और हमने जितने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए हैं हमने उतने ही स्टिचेस पिकअप करने हैं। नीडल साइज़ हमारे पास छोटा है, 4 mm की नीडल से मैंने ये बनाया हुआ है और मैंने 4.5 mm की नीडल से बनाया और मेरे पास 9 नंबर की सिलाई है 3.75 mm, ठीक। तो ये यहाँ से हमने एक स्टिच उठा लिया। अब हमारे पास ये स्टिच नहीं है, यहाँ पे हमने स्टिच नहीं उठाना, क्योंकि ये दो स्टिचेस के दरमियान जो जगह बनती है ना, दरमियान जो कॉलम बनता है ये वो है। यहाँ से नहीं हमने उठाना, बल्कि अगला स्टिच हमने यहाँ से उठाना है। ये इसके बिल्कुल नीचे, ये यहाँ से, ये दो, ठीक। फिर अगला यहाँ से नहीं, यहाँ से 3, इधर से नहीं उठेगा, यहाँ से उठाया जाएगा ऐसे। ये कॉलम नहीं, ये वाला है कॉलम हमारे पास। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है कॉलम्स के दरमियान में ना, क्योंकि ये हमारे पास स्लिप स्टिच था। तो हमने इसको यहाँ से उठाना ताकि हमारे पास ये कॉलम भी भर जाए। ये यहाँ से नहीं उठाएंगे, ये ऐसे। अगर आप ये सोचें ना कि हमारे पास ये खुली जगह तो हम यहाँ से उठा लें तो ये भर जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये मज़ीद होल बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास होल ऑलरेडी बड़ा हो वहाँ से कभी भी स्टिच पिकअप नहीं करते, बल्कि उसके आगे से करते हैं। ये तो ये अगले कॉलम की हमारे पास लेग है, इधर से हम उठाएंगे, ठीक। ये देखें, ये हमारे पास होल फिल हो गया, अभी से फिल हो गया, ठीक। अब ये वाला कॉलम दो कॉलम्स के दरमियान की जगह, और ये है हमारे पास, सही। अब फिर ये वो वैसी ही चीज़ आ गई है यहाँ से, ठीक। ये इधर से नहीं, इधर से, ये स्मूथली हमारे पास स्टिचेस पिकअप होते जा रहे हैं। अब ये आखिरी स्लिप स्टिच है जिसके बाद हमने डिक्रीज़ किया था ना, ये डिक्रीज़ के बाद जो आखिरी स्लिप स्टिच है ये वो है। ये अब इधर से ऐसे। अब ये कर्व के इर्द गिर्द तो हमारे पास स्टिचेस उठाए गए हैं, पिकअप हो गए हैं। और ये देखें कैसे नीट, अंदर से भी जो एज बाइंड ऑफ स्टिचेस का एज है वो बिल्कुल नीट बन रहा है। अब हमने उठानी है इस सीधी रोज़ के साथ ना परपेंडिकुलर स्टिचेस उठाने हैं। तो ये हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं वो पर इंच पे 4 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ पर इंच पे 6 हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमने हर 6 रोज़ के ऊपर 4 स्टिचेस उठाने हैं। तो अगर हम 4 रोज़ के ऊपर 4 स्टिचेस उठा के 2 रोज़ स्किप करेंगे तो हमारे पास गैप ज़्यादा आ जाएगा। तो उसका आसान हल ये है कि हमने
ये पहली रो के ऊपर स्टिच उठा लिया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, अब ये चौथी रो हमने छोड़ देनी है, ये स्किप कर दी। ठीक है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, 8वीं पे हमने फिर स्किप कर दिया। तो हमारे पास 8 रोज़ के ऊपर 6 स्टिचेस उठाए गए। सही, तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस के साथ अगर हम स्टिचेस उठाएंगे, हर 3-4 रोज़ के ऊपर 3 स्टिचेस उठाएंगे, तो हमारे पास हमारा मैथ्स बिल्कुल ठीक आएगा अगर आपकी गेज सेम मेरे वाली है। ये स्किप कर दिया और ये इसको आखिर में हमने आखिरी रो के ऊपर ये इस तरह से उठा लिया। तो ये हमारे पास स्टिचेस पिकअप हो गए। काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्टिचेस कितने हैं। हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हमारे पास 17 स्टिचेस हैं। ठीक, अगर तो आपने 1 बाय 1 का बैंड बनाना है तो फिर तो ये ठीक है कि हम एक सीधे से शुरू करेंगे तो एक सीधे के ऊपर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं, तो 1 बाय 1 का बैंड बिल्कुल ठीक बनेगा। लेकिन अगर आपने 2 बाय 2 का बैंड बनाना है तो हमारे पास एक स्टिच ज़्यादा है या फिर एक स्टिच कम है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमने चूँकि ये रबिंग में बनाना है और दूसरा ये कि हमारे पास सिलाई भी छोटी है, तो हम डाउन नहीं जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टिचेस के ऊपर कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, हमेशा हम उसको एक ऊपर की तरफ करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो आखिरी स्टिच उठाने से पहले एक आपने स्टिच जो स्किप की है, एक रो, आप उसके ऊपर से भी आप अपना एक स्टिच उठा लें, तो आपके पास आपका स्टिच काउंट बिल्कुल ठीक आ जाएगा। सही, अब आप चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो सीधी साइड के ऊपर स्टिचेस आएँ वो ऊपर भी 2 सीधे हों और नीचे भी 2 सीधे हों, तो मैं उल्टी साइड के ऊपर 2 उल्टे से अपना बैंड शुरू करूँगी। दो उल्टे पे मेरी सिलाई शुरू हुई थी और 2 उल्टे के ऊपर ही मेरे पास सिलाई ख़त्म हुई है। अब इसी तरह ये मैंने बैंड कंप्लीट कर लेना है, जितने भी इंच का बनाना है, 2 इंच का बनाना है, 1 इंच का बनाना है, 4 रोज़ 5 रोज़ 8 रोज़, जितनी मेरा डिज़ाइन रिक्वायर कर रहा है उतनी ही मैं इसकी रोज़ बना लूँगी। ये बैंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, 2 बाय 2 की रिब में मैंने बनाया है। अब जो चीज़ देखने वाली है इसमें वो ये है कि आप इसको देखें कि हमने जो स्टिचेस उसके कॉलम्स में से उठाए हैं, जो हमारे पास देखें, जब हमारे पास स्टिच बनता है ना तो उसकी यू नीचे की तरफ होती है, जो सिलाई के ऊपर होता है ना वो ऐसे बनता है, इस तरह से नीचे की तरफ होती है, अपसाइड डाउन होती है। तो जब हमने स्टिचेस पिकअप करते वक्त उन कॉलम्स का ध्यान रखा है तो हमारे पास ये देखें जो बैंड के स्टिचेस बने हैं ना वो इस तरह से, वो देखें वो बिल्कुल उसके अलाइन है। ये आपके पास एक कॉलम जा रहा है और इसी कॉलम के साथ आपके पास ये वाला कॉलम शुरू हो गया, ये कॉलम जा रहा है, इसके साथ ही ये वाला कॉलम शुरू हो गया, ये कॉलम है तो इसके साथ ही ये वाला कॉलम है। तो ये बिल्कुल इस तरह से स्टिचेस पिकअप हुए हैं कि जैसे आपने यहाँ पे लाइव स्टिचेस छोड़े हों और उन्हीं को आपने बुनना शुरू कर दिया हो। और देखिए हमारे पास कोई यहाँ पे होल नहीं आया स्टिचेस उठाते वक्त, और जब आप इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के चेक करेंगे तो आपके पास कर्व भी आपके पास इसकी बिल्कुल ठीक आई है। ठीक, ये इस तरह से, ये ज़ाहिर है ये अब हमारे पास ऐसे है, वो सिर्फ इस वजह से है कि वो हमारा आखिरी स्टिच वो कर्ल हो रहा है, इस वजह से ये आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है। बाजू के बैंड में इसका मसला नहीं होता क्योंकि ये सीम हो जाना होता है और ये बैठ जाना होता है, लेकिन जब हम बटन बैंड के लिए इस तरह से करते हैं तो उसके लिए फिर एक और टेक्निक होती है ताकि हमारे पास ये बिल्कुल फ्लैट आए, उसके लिए हम एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बाकी ओवरऑल आप इसकी कर्व के ऊपर देखें और इसके ये देखें, ना इसके ऊपर यहाँ खिंचाव है ना ये ढलका हुआ है, और बिल्कुल स्मूथली जैसे ये कर्व है उसी तरह स्मूथली इसकी आउटर कर्व बन रही है। तो बस फिनिशिंग टेक्निक्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पास जो आपकी एंड प्रोडक्ट आ रही है, जो आपका एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो बिल्कुल स्मूथ और
अच्छा सा हो, ताकि देखकर चीज़ को मज़ा आए, देखकर भी और बनाकर भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।